भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सिर्फ भारत एक लोकतांत्रिक देश अगर आप इतना जानते हैं तो आप बहुत कम जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश आपको पूरे ब्रह्मांड में अगर दिया बत्ती लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जानते हैं बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उन लोगों ने लोकतंत्र को इतनी मजबूती से बचाए हुए है कि इसकी चर्चा पूरे देश में नहीं, हर पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोगों के कोने कोने में हो रही है। जानते हैं मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस वक्त लोकतंत्र के जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग लोकतंत्र की एकदम से मजबूती के साथ रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब एक विचारधारा के लोग लोकतंत्र का रक्षा करते हैं तो दूसरी विचारधारा वाले लोग उनको गरियाते हैं, और जब दूसरी विचारधारा वाले लोग लोकतंत्र की रक्षा करते हैं तो पहली विचारधारा वाले लोग उनको गरियाते हैं। यहाँ पे गरियाने का मतलब बेइज्जती मत समझिएगा, यहाँ पे गरियाने का मतलब कोसना है। यह बात मैं इसलिए यह बात यहाँ पे ऐड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जब आहत हो जाता है भावना तो लोग एफआईआर कर देते हैं। लेकिन ये एफआईआर भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा है। जब तक आवाज़ दबेगा नहीं तब तक लोकतंत्र जिंदाबाद क्यों होगा। खैर, ये सारी बातें और अभी तक जो मैं बोला उसके ऊपर आप अपनी एक बेहतरीन समीक्षा कर सकते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। बगलिया में राहुल गांधी का फोटो है। राहुल गांधी भी भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। इनका पूरा खानदान राजनीति में रहा है, इतिहास बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जब थे, यानी कि इनकी जब दादी थी वो भी लोकतंत्र को बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी, और इस वक्त इनके साथ भी लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के सिस्टम और इस देश के प्रधानमंत्री जी चूंकि मोदी जी हैं तो वो लोग भी लोकतंत्र बहुत बढ़िया से निभा रहे हैं। मतलब कि जब मेरी बारी आएगी तो हम लोकतंत्र को बहुत बढ़िया से ठीक ठाक कर देंगे। व्यंग बहुत हो गया, मुद्दे पे आ जाते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। मुद्दा क्या था? गुरुवार यानी कि 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। अब भाई बड़े नेता हैं, हमारे जैसे लोग थोड़ी हैं। मुद्दा दरअसल ये है कि जब राहुल गांधी के ऊपर ये सारी चीजें हो रही थी तो जो है ये वही वीडियो है जिसको लेके पूरा बवाल कट रहा है। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लोग आगे भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? यही लाइन था इनका लास्ट में कि इन सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों था। तो दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। समझिए, तो ये सारी सरनेम को लेकर था। उसके बाद से फिर उनके ऊपर मानहानि हो गया। तो सब मिला जुला के यह कार्रवाई अब राहुल गांधी पे हो चुकी है। और राहुल गांधी पे जब यह कार्रवाई हुई तो उसके बाद से फिर अभी का जो, अगर मैं मतलब हाल फिलहाल का अगर अपडेट आपको बताऊं तो अपडेट ये है कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उनकी अयोग्यता संबंधित आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देखिए राहुल गांधी का ये 24 मार्च वाला 5:27 अपराह्न का ट्वीट है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यानी कि अभी जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है
वह एक कीमत है उनके हिसाब से और वो चुका रहे हैं। अब इसको बड़ा मतलब समझिए कि क्या क्या बोल दिया जाता है, और जब यही भाषा किसी राज्य के या फिर केंद्र के सरकारों द्वारा जब बोली जाती है तो कोई एक्शन नहीं होता है। अब वो चाहे भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे अगर प्रदेश में आएंगे तो सपा वाले हों, बसपा वाले हों, भाजपा वाले हों, कोई भी हो। अभी हाल फिलहाल में बिहार वाला आपने मसला देखा ही, तो राज्य बदल जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगी और सरकारें अलग अलग विचारधारा की हो सकती हैं, लेकिन जो इनका रवैया है वो नहीं बदल रहा है। और इसी रवैये के साथ ये लोग कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुख इस बात का है, अब इसको दुख ही क्या कहा जाए, लेकिन इसको अब समझना पड़ेगा कि तकलीफ इस बात की है कि क्या वाकई में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यदि है तो ये सब क्या हो रहा है। इस बात का विरोध विपक्ष के लोग कर रहे हैं और तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी इस बात का विरोध लगातार हो रहा है। और क्या इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या राहुल गांधी सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी सरकारों पे तंज नहीं कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी के सवालों का जो तंज कस के जो सवाल का जवाब दिया गया उस तरह का तंज क्या नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा नहीं किया जाता है? ये तमाम क्वेश्चन मार्क हैं और इस क्वेश्चन मार्क का जब जवाब ढूंढिएगा सिलसिलेवार तरीके से तो आपको जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन वो जवाब पाके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब मैं जब से यह वीडियो कर रहा हूं तब से मैं यही कह रहा हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे कहना पड़ेगा, नहीं कहूंगा तो जाऊंगा कहां। और है भाई, आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है। बिहार में भी लोकतंत्र चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी लोकतंत्र चल रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र जिंदाबाद बोलिए और अपना अपना पीठ थपथपा लीजिए। बाकी इस वीडियो, इस प्रकरण के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।